श्रद्धावानल लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को सुनाया था। इस श्लोक का मतलब यह है कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाला मनुष्य ही संसार पर विजय प्राप्त करता है। भरोसा रखने वाले, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति को प्राप्त होते हैं। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम। इसका मतलब है कि जिसने चित्त को यानी अपने मन को वश में नहीं किया, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती और उसमें भावना भी नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? इसे सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हमें अपने मन को सबसे पहले कंट्रोल में करना जरूरी है, क्योंकि सब कुछ तो हमारे मन के अनुसार नहीं हो सकता है, और जब मन के अनुसार नहीं होता तब हमें दुख होता है। जिसका मन कंट्रोल में नहीं होता उसकी बुद्धि भी स्थिर यानी एक जगह पर नहीं रहती है, क्योंकि मन ही तो बुद्धि को चलाता है। ऐसे मन में इमोशंस भी सही नहीं होते और ऐसे इंसान को न शांति मिलती है और न ही सुख। तुम दोनों इस बात को ऐसे समझो कि तुम दोनों के शरीर में दो अलग आत्माएं हैं जिनके अलग अलग संस्कार हैं। ऐसे में एक दूसरे से कुछ भी एक्सपेक्ट करने से पहले यह समझना जरूरी है कि जो आत्मा इतने समय से हमसे अलग संस्कारों के साथ है, उसे अपने हिसाब से एकदम से नहीं ढाल सकते। इसीलिए हमें एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हुए ये बात समझनी चाहिए। अपने मन को एक्सपेक्टेशंस के मामले में अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। एक दूसरे के प्रति अपनी इमोशंस में भी ये एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ऐसा होने से हमारा मन शांत रहेगा और जीवन में सुख होगा। इसीलिए सबसे पहले एक दूसरे को एक्सेप्ट करो। एकदम से एक्सपेक्टेशंस का बोझ मत ला दो और ना ही बदलने की कोशिश करो। धीरे धीरे एक दूसरे के संस्कारों को समझने लगेंगे तो चीजें और भी आसान होती जाएंगी। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषंतो अभ्यसूयकाः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, एक बार अहंकार के कंट्रोल में हो जाने पर इंसान पशु से भी नीचे गिर जाता है। ऐसा इंसान सोसाइटी में अपनी रिस्पेक्ट खो देता है और ऐसा व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से मनुष्य होते हुए भी मानसिक दृष्टि से पशु ही होता है। सिंपल वर्ड्स में इसका मीनिंग यह है कि अहंकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। अपने ज्ञान पर, पैसे पर, शरीर पर या स्टेटस पर, किसी भी चीज पर अहंकार नहीं होना चाहिए। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की इच्छा छोड़कर, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तुम दोनों को इस श्लोक को सुनाने का मतलब यह है कि तुम जो भी कर रहे हो वो तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारे पिताजी ने सारी जिंदगी मेहनत की, ये उनका कर्म था। अब तुम दोनों को अपना कर्म करना है और तुम्हारा कर्म एक दूसरे से लड़ना नहीं है, बल्कि अपने लिए अपनी सिचुएशन से लड़ना है। जिसे अपना बिजनेस खड़ा करना है उसे अपने हिस्से की मेहनत करनी है। जिसे घर या जमीन चाहिए उसे अपने हिस्से की। इसी संघर्ष को भगवान ने युद्ध कहा है। अगर तुम दोनों अपनी अपनी मैं यानी ईगो छोड़कर बिना सक्सेस या फेलियर की परवाह किए बिना अपना कर्म करो, अपने काम को पूरी तरह मेरे हवाले यानी भगवान के हवाले कर दो, मतलब मुझ पर विश्वास रखो, तो तुम वो सब जरूर पालोगे जिसकी इच्छा रखते हो। जो तुम्हारा नहीं है, जिसे तुमने अपने कर्म से नहीं कमाया है, उसके लिए लड़ने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनात्मनः कामः क्रोधस तथा लोभस तस्मात् तत्त्रयम् त्यजेत। इसे सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझिए कि भगवान ने 3 बातों से बचकर रहने को कहा है, क्योंकि ये 3 अवगुण हमें सीधे नर्क में ले जाते हैं, या यूं कह सकते हैं कि हमारी लाइफ को नर्क बना देते हैं। ये 3 अवगुण हैं काम यानी कुछ पाने की लालसा, गुस्सा और लालच। ये सब बुराइयों की जड़ है। भगवान ने श्लोक में कहा है कि अगर अपनी भलाई चाहिए हो तो इन तीनों से हमेशा दूरी बनाकर रहनी चाहिए। लाइफ में एम्बिशियस होने और लालची होने में फर्क है और इस फर्क को कई लोग नहीं समझ पाते हैं। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन
तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वम वेद परम तप। इसका अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, हमारा केवल यही एक जन्म नहीं हुआ है, बल्कि हमारे पहले भी हजारों जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी और मेरे भी। फर्क यह है कि मुझे सभी जन्मों का ज्ञान है और तुम्हें एक ही जन्म का। इसीलिए मनुष्य जिस जन्म में पैदा होता है उसको उसी जन्म का याद रहता है, उसे और कुछ याद नहीं रहता। इसे सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझिए कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में आती जाती है, मौत सिर्फ शरीर की ही होती है। आत्मा तो अजर यानी कभी न बूढ़ी होने वाली है और अमर यानी कभी न मरने वाली है। किसी शरीर के साथ आत्मा कब तक रहेगी यह पहले से ही तय होता है। किसी शरीर के साथ कम तो किसी के साथ लंबा समय बिताती है। हम मौत से डरते हैं क्योंकि हम शरीर को सच मानते हैं, जबकि सच आत्मा है। अगर हम ये जान लें तो हमें कभी भी मौत से डर नहीं लगेगा। हमारे शरीर जो भी कष्ट झेलते हैं वो सब हमारी आत्मा के पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। इसीलिए अगर अभी कष्ट है तब खुद को यह समझना है कि अगले सफर में आसानी होगी और साथ ही अच्छे कर्म भी करते चलना है। मौत जीवन का सबसे बड़ा सच है, इसे स्वीकार करने में ही सबकी भलाई है। हम उस दिन के लिए घबराते हैं जब हमारे शरीर की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन हम ये तक नहीं जानते हैं कि वो दिन कौन सा होगा। क्या पता जो आपसे ज्यादा स्वस्थ हैं उनके शरीर आपसे पहले नष्ट हो जाएं। इस तरह से तो मौत के इंतजार में जो जिंदगी बची है उसे भी ना जीना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक बात और कही है, कर्मजम बुद्धियुक्ता हि फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्य नामयम। यहां श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, भगवान की भक्ति में खुद को लीन करके बड़े बड़े ऋषि और मुनि खुद को इस भौतिक संसार के कर्म और फल के बंधनों से मुक्त कर लेते हैं। इस तरह उन्हें जीवन और मरण के बंधनों से भी मुक्ति मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति ईश्वर के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो समस्त दुखों से परे है। इसे ऐसे समझिए कि अगर हम में से हर कोई इस जीवन और मौत के जंजाल से बचना चाहता है तब उसे खुद को भगवान को सौंप देना चाहिए। भक्ति ही हमें इस चक्र से छुड़ा सकती है, वरना यह हमेशा चलता रहेगा और हम हमेशा इसी दुख से गुजरते रहेंगे जिससे गुजर रहे हैं। चीजों से मोह भी हमारे दुख का बड़ा कारण है। हमारे बाद हमारे घर, हमारी परिवार, हमारी चीजों का क्या होगा, यह चिंता करना ही बेकार है। किसी के चले जाने के बाद भी सब कुछ चलता ही रहता है, रुकता कुछ भी नहीं है। इसे जितनी जल्दी समझ लें उतना बेहतर। ईर्षीः घृणी न संतुष्टः क्रोधनो नित्य शंकितः पर भाग्योपजीवी च षडेते नित्य दुखिताः। इसका मतलब यह है कि ईर्ष्यालु, घृणा करने वाला, असंतोषी, क्रोधी, सदा संदेह करने वाला और दूसरों के भाग्य पर जीवन बिताने वाला, ये 6 तरह के लोग संसार में सदा दुखी रहते हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि इस माया के घने जंगल को पार कर जाएगी तब तुमने जो कुछ भी सुना हो उससे तुम विरक्त हो जाओगे। इसको सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझिए कि हम सब अपनी आत्मा और शरीर को अलग अलग करके नहीं देख पाते हैं। आत्मा अजर और अमर है, एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करती है। शरीर जन्म लेते हैं और खत्म हो जाते हैं। जो आत्मा इस जन्म में आपके बेटे के रूप में है, क्या पता पिछले जन्म में वो आपका कुछ और रहा हो और अगले जन्म में जाने कौन से रिलेशन में आपके साथ रहे। आपका काम था कि आप अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखें, उन्हें अच्छे इंसान बनाने के लिए मेहनत करें, जो आपने की। अब आपके बेटे के रूप में जो आत्मा है उसके पिछले जन्मों के कर्म और संस्कार कैसे थे, इस पर भी काफी कुछ निर्भर करता है। आपको खुद को दोष देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन साथ ही अपना काम भी करते रहना है। यानी मां के रूप में जो ड्यूटी है वो निभाते रहनी है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। आपको अपने बच्चों को अभी भी उतना ही समय और प्यार देना है, उनकी केयर करनी है, लेकिन मोह में नहीं पड़ना है। जब हम मोह में होते हैं तब हमें सब कुछ अपने हिसाब से दिखता है, हम चीजों को न्यूट्रल होकर नहीं देख पाते। आपके बेटे ने अगर कुछ बुरी आदतें चुनी हैं
तब आपको उसके पीछे के कारण समझने होंगे। सिर्फ उसे उपदेश देने से बात नहीं बनेगी। वो किस वजह से बुरी संगत में पड़ा या किस डर से आपसे बातें छुपाने लगा, ये सब समझना होगा। अब समय है जब आप मां कम और दोस्त ज्यादा बन जाइए। लेकिन जो भी करें, जैसा कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि खुद को मोह से दूर रखकर करें। पढ़ना और समझना। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्येथे न त्वम शोचितुम अर्हसि। इसका सिंपल वर्ड्स में मतलब यह है कि जिसने जन्म लिया है उसका मरना तय है और मौत के बाद दोबारा जन्म भी होना फिक्स है। इसीलिए जो तुम्हारा है वो करते रहो। मौत का दुख मत मनाओ। इस दुनिया में जो जिंदा है उसे मरना है। इस सच के अलावा कुछ भी सच नहीं है। इसीलिए मौत की टेंशन को खुद पर हावी मत होने दो। जितने दिन जिंदगी है उसको सही कामों में लगाओ, तभी शांति मिलेगी। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठ्यत कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर गुणैः। इसका अर्थ यह है कि कोई भी इंसान किसी भी कंडीशन में एक पल के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सीधी बात यह है कि इंसान मजबूर है, उसे अपना हर काम हर हाल में करना ही है और चाहते हुए भी खुद को कर्म करने से वो रोक नहीं सकता, क्योंकि वो एक पल भी कर्म किए बिना रह नहीं सकता। हर कोई खाते पीते सोते बैठते कर्म करे जा रहा है। सिर्फ शरीर से कोई काम करना ही कर्म नहीं, बल्कि सोचना भी एक कर्म है। हम खाली भी बैठे हों फिर भी सोच बिना रुके अपने आप चलती रहती है और इंसान इसमें कुछ नहीं कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कहते हैं कि दुनिया में सब कुछ, जिसमें मनुष्य भी शामिल है, नेचर के यानी प्रकृति के वश में है और नेचर सबसे सब कुछ अपने आप करवा लेती है। आप कर्म नहीं करो और ऐसे ही सब कुछ किस्मत और भगवान के ऊपर छोड़ दो तो क्या फल मिलेगा? तो मेरा आंसर है हां, क्योंकि कर्म ना करना भी एक प्रकार से कर्म है। वो कर्म ना करने का कर्म है। हम सबको यह समझ में आना चाहिए कि भगवान किसी के साथ गलत सही नहीं करते हैं। उनके लिए सब बराबर है, ठीक वैसे ही जैसे मां बाप के लिए उनके सभी बच्चे बराबर होते हैं। अगर कोई हमारा भाग्य या लक बना सकता है तो वो हम खुद हैं। इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण बार बार कर्म की इंपॉर्टेंस बताते हैं। हमारे कर्म ही हमारे फ्यूचर का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं।